बच्चों, यह कक्षा 10वीं क्षितिज के भाग पाठ 10 लखनवी अंदाज से संबंधित प्रथम वीडियो है। प्यारे बच्चों, जिसके लेखक यशपाल महोदय हैं। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज पाठ के द्वारा यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार रहे हैं। प्यारे बच्चों, यशपाल जी की लेखनी व्यंग्य में पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि यह वर्ग वास्तविकता से दूर बनावटी जीवन शैली का आदी है। प्यारे बच्चों, यह आपके सामने यशपाल जी हैं। जब हम इस पाठ के विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो पाते हैं कि यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। इनकी संपूर्ण लेखनी सामाजिक विषमताओं, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के विरोध पर आधारित है। भाषा की स्वाभाविकता तथा सजीवता यशपाल की लेखनी की विशेषता रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप एक रचनाकार के व्यक्तित्व की प्रभावकता को ध्यान से देखिए। यह आपके सामने यशपाल जी के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, जो रचनाकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इनकी लेखनी की विशेषता को मद्देनजर रखते हुए पुरस्कृत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यशपाल ने लखनवी अंदाज शीर्षक के द्वारा यह साबित करने के लिए सफलतम प्रयास किया है कि बिना लक्ष्य की कहानी लिखी जा सकती है, परंतु इस रचना को एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यशपाल की इस रचना के द्वारा आज के समय में भी पाठ में वर्णित परजीवी संस्कृति, पारासाइट कल्चर को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप पुनः देखें, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी एक लेखक को कितना सम्मान दे रहे हैं, या लेखक का व्यक्तित्व कितना प्रखर और उच्चस्थ होता है, इस पर विचार करें। प्यारे बच्चों, यशपाल हिंदी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए हैं। यशपाल जी का जीवन परिचय हमें कहानी से पूर्व
समझने और जानने की आवश्यकता है। और इस क्रम में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यशपाल जी का जन्म पंजाब के शहर फिरोजपुर छावनी में सन 1930 में हुआ। अब देखो बेटा, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की। तत्पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारी देशभक्तों से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1976 में इस मनीषी का निधन हो गया। प्यारे बच्चों, यशपाल ने अनेकों रचनाएं की हैं, जैसे ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, तर्क तूफान, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय है। उनके द्वारा लिखित झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी को मार्मिकता के साथ हम पाठकों के सामने उपस्थापित किया है। इसके साथ ही साथ उनकी रचना की वृत्ति यहीं समाप्त नहीं होती है, अनेकों अन्य प्रकार की रचना की है। प्यारे बच्चों, कहानी प्रारंभ करने से पूर्व हमने आपको कहानी का सारांश तथा यशपाल की जीवनी के संदर्भ एवं उसकी रचनाओं पर प्रकाश डाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम अब कहानी प्रारंभ करते हैं। जैसे आप देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए उतावली है और फुफकार रही है, अर्थात गाड़ी खुलने वाली है। लेखक महोदय आराम से यात्रा करने के उद्देश्य से तथा भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा है। क्या करें? सेकंड क्लास का टिकट खरीदा है। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर लेखक महोदय उसमें चढ़ जाते हैं, परंतु अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उस डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में चिंता एवं विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यहाँ आप देखिए, चिंता एवं विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तात्पर्य क्या है कि वो जो नवाबी नस्ल के व्यक्ति चढ़े हुए थे, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ यात्रा करना मुनासिब नहीं समझ रहे थे। परिणाम यह था कि डिब्बे में लेखक के पहुंचने की बात वो असहज हो गए और किसी प्रकार की संगति का हाव भाव नहीं दिखाया। अब यह देखो कि उनके इस क्रियाकलाप के प्रत्युत्तर में नवाब ने भी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया।
उन्होंने भी उनके सामने के बर्थ पर बैठ गए, आत्मसम्मान में आंखें चुराकर। धन्यवाद बच्चों। अब दूसरे वीडियो के माध्यम से शेष बातें आपको बताई जाए।